ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी, तब माहौल यह था कि ऑक्सीजन की कमी के चलते न जाने कितने लोगों की एक साथ जानें चली गईं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ था। जिस संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर सीएम केजरीवाल ने केंद्र को आड़े हाथों लिए हुए सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अर्जी लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा दिया गया। लेकिन अब इसी जीवनदायिनी ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली की राजनीति में केंद्र और आप के बीच जंग छिड़ चुकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी, जिस वजह से बाकी राज्यों को इसका असर झेलना पड़ा था। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। इसके बावजूद केजरीवाल सरकार ने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड रखी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 12 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था। साथ ही दिल्ली के लिए भी अलग से एक ग्रुप बनाया गया था जिसने यह रिपोर्ट तैयार की है। वहीं रिपोर्ट में किए गए इस खुलासे के बाद विपक्ष आप सरकार पर जमकर निशाना साध रही है और सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रही है। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन के ऑडिट के लिए एक पैनल का गठन किया था। उस पैनल की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन की जरूरत को 4 गुना बढ़ाकर बताया गया था। साथ ही केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए लिखा कि राज्य सरकार के इस झूठ की वजह से देश के 12 राज्य प्रभावित हुए। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। साथ ही केजरीवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जगकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है, उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। खबरों के अनुसार इस रिपोर्ट को अभी सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं किया गया है। बता दें कि इस मसले पर अगली सुनवाई 30 जून को होनी है, जिसके बाद ही इस मुद्दे पर असली खुलासा होगा।